प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूं और जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सैल्वेशन डॉक्ट्रिन में इस ग्रुप में मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आज इस दोपहर के समय में आपने आपका कीमती समय निकल के इस ग्रुप में शामिल हुए कि प्रभु की जो जीवित कलाम उसको अच्छी तरह सुन सके और उस पर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक आप अपना विचार को देख सके और उसी तरह आप अपने जीवन में आगे जा सके। और साथ साथ मैं जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सैल्वेशन डॉक्ट्रिन इस ग्रुप के सभी भाई बहन और साथ साथ जितने एडमिन है, जो भी एडमिन पैनल के सभी सदस्यों को मैं मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर पास्टर अब्राहम कोटी को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे मौका दिया, इस ग्रुप में शामिल किया और मुझे प्रभु की जीवित कलाम से प्रचार करने का एक शुभ अवसर दिया। इसलिए मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। आज इस सुंदर दोपहर के समय में प्रभु ने हम सब लोगों को एकत्रित किया कि हम सब उसके जीवित कलाम से कुछ सीख सके, कुछ जान सके और उसके छुपा हुआ जो राज है इस कलाम की, उस राज को हम जान के अपने जीवन को अच्छी तरह आगे लेके चल सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों के बहुत आभारी हूँ कि आप भी अपना कीमती वक्त निकल के आज इस सुंदर दोपहर के समय में एकत्रित हुआ। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके परिवार में प्रभु ढेर सारे आशीष करे। आइए, आज जो प्रभु की वचन है उस वचन को हम पढ़ने से पहले, सुनने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना में आते हैं और अपने अपने जहाँ पे भी हम है मौजूद है, हम हमारे सर को झुकाते हैं और हम दुआ में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस सुंदर समय दिया प्रभु, एक सुंदर दिन देखने का मौका दिया। सुबह से हम सब लोगों को तुम संभाला प्रभु और पिछले 7 दिन तुम हम सब लोगों को अच्छी तरह रखा प्रभु। मैं तुमको शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु कि आज इस सुंदर दिन देखने के साथ साथ इस दोपहर में हमारे इस ग्रुप की सभी भाई बहन को तुम इकट्ठा किया कि हम एक साथ मिलकर तुम्हारी जीवित कलम को पढ़ सके और उस जीवित कलम की गहरे अर्थ को जान के, अच्छी तरह समझ के हम हमारे जीवन में इसको आगे लेके चल सके। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इन सभी भाई बहनों को मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, और हमारे जितने एडमिन पैनल के सभी सदस्य लोग हैं उनके और उनकी परिवार को भी मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को और मेरे परिवार को भी समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु, मेरे होठों को तुम स्पर्श करो प्रभु, कि मैं नहीं परंतु तुम आज बोलोगे प्रभु। तुम्हारे जो वचन है इस वचन के छुपे हुए राज को तुम सबके सामने प्रकट करोगे प्रभु। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे आशीषित करो। तुम्हारे पवित्र हाथ सिर्फ मेरे सर के ऊपर नहीं बल्कि जितने सारे भाई बहन सुन रहे हैं सबके सर के ऊपर रखो और सबको आशीषित करो प्रभु। हमारे प्रिय प्रभु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जितने समय तक ये वचन को मैं प्रचार करूँगा प्रभु, और तुम मेरे साथ बने रहो प्रभु, और जितने भाई बहन सुन रहे हम सभी के साथ तुम बने रहो प्रभु। प्रभु, ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं प्रभु। तुम सुनो और कबूल करो प्रभु। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज जो प्रभु की जीवित कलाम है जो लिया गया है गलातियों की जो किताब है, गलातियों की किताब की 5 अध्याय 16 आयत से हम देखेंगे
गलातियों की जो पुस्तक है उनका 5 आयत, उनका 16 आयत से हम देखेंगे, 5 अध्याय 16 आयत से हम देखेंगे पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। तो पवित्र आत्मा द्वारा संचालन के विषय में पौलुस ने क्या बोला है वो हम थोड़ा आज देखेंगे। 16 आयत से ऐसा लिखा गया है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो हंसी यीशु का है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। अंतिम आयत 26 की आयत ऐसा लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। और एक बार पढ़ते हैं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु इसके जीवित कलाम को पढ़े जाने में और सुने जाने में भी हम सबको आशीष करे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन हम सब लोग वाकिफ है और हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके प्रिय मधुर मीठे नाम से हमने डुबकी लिया, यानी जब यीशु मसीह के नामों से जब हम बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। क्योंकि प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जब पतरस ने उस यहूदियों को बोल रहा है कि तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब यहाँ पे कंडीशन है, तब पवित्र आत्मा दान प्राप्त होगे, या पवित्र आत्मा एक उपहार की तौर से तुम्हारे अंदर आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, तो पवित्र आत्मा में भरपूर होना जरूरी है। अब यहाँ पे पौलुस ने गलातियों की जो कलीसिया है वहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि क्या शरीर की जो काम क्या होता है, शारीरिक काम क्या होता है, और आत्मा के द्वारा अगुवाई जो होते हैं वो आत्मा के काम क्या होता है। शरीर का काम जो है वो तो प्रकट है, उसके लिए भी पौलुस ने प्रकट किया है, और यहाँ पे आत्मा का फल क्या है उसके लिए भी पौलुस ने इधर बताया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन के पवित्र आत्मा द्वारा संचालन हम लोगों को जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन हम कैसे होंगे, या ये भी हम सवाल कर सकते हैं कि
पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा आपको मांगने से मिलेगा, परंतु आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हो। जैसे हम इस संसार में रहते हुए हम जैसे सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, तो हमारे सोच विचार के द्वारा उस पवित्र आत्मा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे परमेश्वर का इच्छा ना हो। सबसे पहला बात तो ये है कि परमेश्वर को ग्रहण करना ज़रूरी है। परमेश्वर को हमको ग्रहण करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर को कैसे ग्रहण करेंगे? जब हम हमारे मन को फिराएंगे और हमारे पिछले के जितने पाप हम किए हैं उस पाप की प्रायश्चित के लिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो जब बपतिस्मा लिया तो इसका मतलब है, ये है एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। हम वास्तविक तौर से सबके सामने हम स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। तो इसीलिए जब हम ग्रहण किया तब परमेश्वर भी देखता है कि ये मेरे बेटा मुझे ग्रहण किया, तो अब मैं उसको एक उपहार दूंगा, मैं उसको एक गिफ्ट दूंगा। तो जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया है तो परमेश्वर भी खुश होके एक गिफ्ट, एक उपहार हमको देता है। और क्या है वो उपहार? वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा में हम लोगों को भरपूर करते हैं। कैसे भरपूर करते हैं? हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, कोई कोई भाई बहन, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डुबकी लिया उसके बाद तुरंत हमको पवित्र आत्मा में भरपूरी आना है, मतलब पवित्र आत्मा हम लोगों को प्राप्त करना है। परंतु ये हर समय संभव नहीं होता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप खुद मांगोगे, प्रभु जब देखा कि आप उसको ग्रहण किया, अब तब प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के समय पर प्रभु आपको उनके उपहार को भेजेगा। वो स्वयं पवित्र आत्मा होकर आपके अंदर आएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि पवित्र आत्मा कोई जबरदस्ती प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बोलते नहीं, यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से बपतिस्मा लेने के बाद ही संग संग पवित्र आत्मा मिलता है, ये गलत बात है। आपने ग्रहण तो किया, आपने उसको एक्सेप्ट तो किया, प्रभु को ग्रहण तो किया, अभी प्रभु के संग चलना तो शुरू करो। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि आप ठीक तरीके से आप उसके साथ चल रहे हो क्या नहीं। जब प्रभु देखता है कि आप उसके साथ सही तरीके से आप चल रहे हो और आप उनके हर वचन को आप गौर से आप जानने की इच्छा रखते हो और उनके जो नियम है उस नियम के अनुसार आप अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हो, तब परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर तब एक उपहार आपको देता है। क्या उपहार है? वो सबसे अहम उपहार है इस धरती का, और उस उपहार के ऊपर और कोई उपहार नहीं होता। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। तो वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। तो तब वो स्वयं एक आत्मा के रूप से वो आपके अंदर आते हैं और आपको तब वो कंट्रोल करते हैं और आपके जीवन को वो उनके आत्मा के द्वारा वो चलाते हैं। जब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होगा, आप इस जगत की कंट्रोल में है और इस संसार की कंट्रोल में है, और संसार आपके शरीर को कंट्रोल करते हैं, और उस शरीर की जो इच्छा है, वो इच्छा हमने पढ़ा है जो 19 आयत में है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात क्या है? वो है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, वीरत, फूट, विधर्म, डाह, हाथ वालापन और लीला क्रीड़ा, और इनके और
और इनके जैसे और बहुत काम है जो शरीर के काम से प्रकट होता है। तो शरीर कौन कंट्रोल करते हैं? ये जगत कंट्रोल करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा अगर मिलने से पहले आप अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो, परंतु आपको आत्मा नहीं मिला या आत्मा की भरपूरी नहीं मिला, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप परमेश्वर के अधीन में नहीं है, आप परमेश्वर की कंट्रोल में नहीं है। हालांकि आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, परंतु फिर भी आप परमेश्वर आपको चलाएगा नहीं, क्योंकि उसके आत्मा आप प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए ध्यान से सुनना मेरे प्रिय मित्र और भाई बहन, कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, उसके बाद भी जब तक आपको पवित्र आत्मा का प्राप्त नहीं होता, तब तक आप इस संसार की जो कंट्रोल में है, आप इस संसार, ये जगत आपको कंट्रोल करता है। तो ये जगत कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए आपके जो शरीर, वो शरीर की जो लालच है, शरीर की जो इच्छा है, उस इच्छा का जो काम है, वो काम सामने प्रकट होता है। और वो काम 19 आयत में हम देखें, 19, 20 और 21 आयत में हम पढ़े हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, परंतु बहुत सारे ऐसे भाई बहन बोलते हैं, नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, ये तो सही है, परंतु शरीर तो, हमारा शरीर अपना है, हमारा खुद का है, परंतु इस शरीर की कंट्रोल कौन करता है? ये संसार करता है। तो संसार की जो विचार है, संसार की जो लालच है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा ही करेगा। और परमेश्वर यही देखता है कि तुम मुझे ग्रहण करके भी तुम सही रीति से अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। क्योंकि मैं तुमको पवित्र आत्मा में तब भरूंगा जब तुम मेरे साथ सही तरीके से चलने की लायक बनोगे। हम लोगों को दुआ करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तुमको स्वीकार किया, अब तुम्हारे आत्मा में मुझे भरो। अगर हम ये मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर आपको देगा नहीं। मेरे प्रिय मित्र, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि ये आपको मांगना है, ये आपको फोरमोस्ट प्रायोरिटी है, पवित्र आत्मा में भरपूरी होना। और अगर हम, इसीलिए बहुत सारे ऐसे हमारे बिलीवर्स लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो लिया, और हर समय उसके जवान पे प्रभु यीशु तो आते तो है, वो वचन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और वो शिक्षा भी उसको मिलता है, परंतु वो बीच बीच में जगत की जैसा काम वो कर लेते हैं। उसके मन में लालच आ जाता है, उनके मन में क्रोध आ जाता है, उनके मन में वैर आ जाता है, उनके मन में विरोध आ जाता है, उनके मन में झगड़ा आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उनके मन में। परंतु अगर हम कोशिश करें कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपनाया, अब मुझे पवित्र आत्मा में भरपूर होना है, प्रभु तुम्हारे उस सर्वश्रेष्ठ जो उपहार है वो उपहार मुझे दो प्रभु, कि मैं तुम्हारे आत्मा के द्वारा सारा जिंदगी में चल सकूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं और जो अभी तक नहीं लिया है, मैं उनसे विनती करूंगा कि जो लिया है वो अभी, अगर उनको पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, वो प्रभु से दुआ करे, प्रार्थना करे कि प्रभु तुम्हारे आत्मा में मुझे भरो। और जो अभी बपतिस्मा नहीं लिया, वो पहले वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और साथ साथ वो दुआ करे कि प्रभु मैं तुमको सबके सामने ग्रहण किया, अब तुम्हारे आत्मा में तुम भरो।
तो प्रभु उनके इच्छा के अनुसार जब देखेगा कि नहीं, मुझे मेरा ये बेटा बेटी मांग रहा है मेरे आत्मा को, तो ठीक है, उनका इच्छा है, और मेरा भी अभी इच्छा है कि मैं उनको भरूंगा मेरे आत्मा के द्वारा, तो प्रभु आप लोगों को उनके पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूरी करेगा। तो आत्मा के अधीन में रह के चलना जरूरी है। अगर हम एक सही विश्वासी है, इफ वी आर बिकम अ ट्रू बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, सो वी हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम लोगों को पवित्र आत्मा में भरपूरी होना जरूरी है। अब मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको और एक बात खुलासा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, उसका चिन्ह क्या है, उसका साइन क्या है। नहीं, जो वननेस पेंटिकोस्टल्स लोग है, कुछ कुछ चर्चेस ऐसा है, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा मुझे तब मिलेगा जब मैं अन्य भाषा में बात करूंगा। नहीं, पतरस ऐसा बोला है। पतरस जब पेंतिकोस्त के दिन में जब 120 लगभग 120 भाई बहन के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, तब वो अन्य अन्य भाषा में बातें किया। हाँ, मैं मानता हूँ वो अन्य अन्य भाषा में बातें किया, परंतु अन्य अन्य भाषा में बातें करने के बाद आप मुझे ये आप बताइए, वो कितने बार पवित्र आत्मा में भरपूरी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग और उनके जो फॉलोअर्स थे, प्रभु यीशु मसीह का जो फॉलोअर्स थे, वो जीवन में एक ही बार पवित्र आत्मा में भरपूरी हुआ था, और वो अन्य अन्य भाषा में बात किया। तब क्या हुआ? तब जिंदगी में जब तक टिल डेथ वो प्रभु की आत्मा के जो अगुवाई में चला, और प्रभु उनको बहुत अच्छी तरह प्रभु उनको चलाया। प्रभु उनको उनके सेवा में प्रभु उनको यूज़ किया, और पूरी धरती पूरा हिला दिया। अब देखिए, पवित्र आत्मा का जो साइन है, जो चिन्ह है, सिर्फ वो दूसरी भाषा में बात करेंगे तब भी ये मालूम होगा कि हाँ, इसको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। नहीं, ये सही नहीं है। अगर आपको चिन्ह मिलता है, दूसरी भाषा में आप बात करते हो, और दूसरी भाषा में बात करने के बाद भी अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, किसी से आपका मतविरोध होता है, किसी से आपका आपके मन में कुछ विरोध आता है, आपके मन में कुछ क्रोध आता है, और आपके मन में वो भाईचारे नहीं है, जो प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्रति जो प्रेम है, अगर वो प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा में भरपूरी नहीं हुआ। तो पवित्र आत्मा में भरपूरी तभी होगा जब पवित्र आत्मा का जो 9 फल है, वो फल जब आपके जीवन के द्वारा वो प्रकट होगा। जब दूसरे आदमी या दूसरे लोग जब आपके जिंदगी को देख के वो खुद को वो सुधार सकते हैं। अगर आपके मन में, आपके अंदर अगर वो प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम नहीं है, तो कैसे हम बोल सकते हैं सिर्फ मुझे दूसरी भाषा मिल गया और मुझे पवित्र आत्मा में भरपूरी हो गया मैं? ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलता है, मैंने बहुत सारे ऐसे वननेस पास्टर को देखा और वननेस बिलीवर्स को देखा कि वो दूसरी भाषा में बात तो करते हैं, परंतु उनका जीवन में बहुत ईर्ष्या है, क्रोध है, उनके जीवन में विरोध भी है। वो कभी कभी थोड़ा उनके झगड़ा भी कर लेते हैं। हाँ, फुट भी है उनके मन में, और जो मतविरोध होता है वो भी पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स है, बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं और भाई बहन लोग हैं। इसीलिए सिर्फ मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए सिर्फ वो दूसरी भाषा में बात करना ही ये सिग्निफिकेंट साइन नहीं है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला। वो चिन्ह आपको, वो चिन्ह वो जो दूसरी भाषा में बात करने से
आपके ऑपोजिट में जो आदमी लोग है, जो भाई बहन लोग है, वो उस दूसरी भाषा में बात करते हैं, आप उसको देख के उनके जीवन कभी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु आपके जीवन का जो आचार विचार है, आपका जो स्वभाव है, वो व्यवहार है, वो उसको देख के वो लोग परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन होंगे? नहीं, आपको इंटरनली चेंज होना है। यू हैव टू बी चेंज इनसाइड। तो आपको इनसाइड मतलब आपको अंदर अंदर परिवर्तन होना है, आपको अंदर में परिवर्तन होना है। बाहर का परिवर्तन तो आप ले चुके हैं जब आप सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप डुबकी लिया, आप जब बपतिस्मा लिया, वो तो आप दिखाए हैं, वो तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किया। परंतु अभी इंटरनल चेंज होना है, आपका अंदर का इंटरनल चेंज तब होगा जब ये 9 फल आपके अंदर आएगा, और इस 9 फल के द्वारा आपके जीवन का जो स्वभाव है, व्यवहार है, सोच विचार है, आप कैसे बातें करते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या बोलते हो, आपका व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। तभी आप आत्मा के अधीन हो जाएंगे और आत्मा आपको चलाएगा। आपके अंदर तब कोई बैर नहीं पैदा होगा, आपके अंदर तब कोई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मूर्ति पूजा, टोना, गंदे काम, व्यभिचार कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा में भरपूरी हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत ही एक गहराई, एक सच है। ये हमारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक गलत फहमी में अभी भी हम लोग चल रहे हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा में हम लोगों को भरपूरी मिलने का जो साइन है वो है क्या? नहीं, जब हम दूसरी भाषा में बात करेगा, जैसा पेंतिकोस्त के दिन में वो लगभग 120 लोगों को मिला था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो पवित्र आत्मा में भरपूरी हुआ क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनके ऊपर आया, और उसी समय में वो लोग प्रभु से डायरेक्ट बातें किया, क्योंकि वो अन्य अन्य भाषा में वो बातें किया। उनकी मन का जो दुआ है, जो प्रार्थना है, वो अन्य भाषा में प्रभु से बातें किया। हाँ, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ कि दूसरी भाषा हम लोगों को नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ दूसरी भाषा चाहिए। अगर प्रभु हमारे द्वारा बुलाएगा, अगर अगर दूसरी भाषा में हम बात कर सकते हैं तो करेंगे, परंतु अपने जबरदस्ती नहीं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन और पास्टर्स लोग हैं जिनको कभी दूसरी भाषा नहीं मिला, पर वो सुन सुन के, किसी को सुन सुन के वो नकल करते हैं और उसको वो सीखते हैं, और उसी तरह वो दुआ करते करते उस भाषा को वो बोलते हैं, वो शब्दों को वो प्रयोग करता है। ये बहुत ही गलत बात है, और ये प्रभु से आप ये मतलब ये क्या है, ये आपका एक बहुत ही एक गलत काम है। अब प्रभु से आप चीटिंग कर रहे हो, और प्रभु की सेवा से आप चीटिंग कर रहे हो। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु से चीटिंग करके हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु हमारे पिता है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे परमेश्वर है, तो हम लोगों को चाहते हैं, वो हम लोगों को बेशुमार प्यार करता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो स्वयं आत्मा, उनका खुद का जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट वो हमारे अंदर डाले। परंतु हम कभी उस स्पिरिट को समझ नहीं पाते हैं, और हम कभी उसको इनवाइट भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो कभी देता नहीं। इसीलिए इस जगत में जो पेंटिकोस्टल्स लोग हैं, जो वननेस पेंटिकोस्टल्स लोग हैं, वो लोग हमेशा वो क्या करते हैं, नहीं दूसरी भाषा में मैंने बात कर लिया, देखो मुझे होली स्पिरिट मिल गया। नहीं, ये गलत बात है। अरे, आपको दूसरी भाषा मिल गया, पर आपके इंटरनली अगर आप चेंज नहीं हुआ, आपका स्वभाव चेंज नहीं हुआ, तो दूसरी भाषा में बात करके आपको क्या फायदा है? वो दूसरी भाषा कोई और भाई बहन को चेंज नहीं कर सकेगा। परंतु जो पवित्र आत्मा का फल जब आपको इनसाइड और इंटरनली चेंज करता है, आपके खुद के जीवन को परिवर्तन करता है, आपके स्वभाव को परिवर्तन करता है, तब आपके स्वभाव को देख के दूसरे भाई बहन भी परिवर्तन होता है। देखो, ये सच्चे एक प्रभु यीशु का या परमेश्वर का बेटा बन गया या बेटी बन गया। देखो, पहले वो कैसे था, आज देखो
प्रभु ने उसके जीवन को कैसे परिवर्तन किया। उसका स्वभाव देखो, वो पहले कितना क्रोध था उसके अंदर, वैर था, झगड़ा करता था, कितना गलत काम करता था, गंदे काम करता था। आज देखो उनको प्रभु ने कितना आशीष किया, और वो देखो वो सब कुछ गलत काम छोड़ के, पूरी जो उनके पाप है वो पाप को छोड़ के देखो आज वो अपने उनके स्वभाव को देखो कि कितने उनके अंदर क्या कितना प्रेम है, कितना शांति है, कितना भलाई है, कितना विश्वास है, कितना नम्रता है, कितना संयम है, कितना धीरज है, कितना कृपा है। तो ये 9 फल उनके अंदर होना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा आपको चला सकता है। दूसरी भाषा में बात किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाएगा, या पवित्र आत्मा के द्वारा आप संचलन हो पाओगे, नहीं, या संचालित हो पाओगे, नहीं, ये गलत बात है। तभी आप हो पाओगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को तभी संचालित करेगा जब आप खुद, आपके अंदर में वो 9 फल आया, और सचमुच उस 9 फल आपके जीवन में, आपके हर रोज, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके काम के द्वारा वो प्रकटीकरण होता है। जब वो प्रकटीकरण होता है तब दूसरे लोग भी वो देखता है, आपके स्वभाव को देख के, तब वो जिंदा परमेश्वर को जानता है, जानने की कोशिश करता है, और तब उनके भी जीवन में प्रभु काम करते हैं, और वो भी जानने की इच्छा प्रकाश करते, और जब जान लेते तब प्रभु भी एक दिन ऐसा समय आता है जब वो भी प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद प्रभु स्वयं उनके आत्मा के द्वारा उनको भी भर देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये मेरा एक अनुरोध है आपसे, कि अगर हमारे इस ग्रुप में जितने सारी भाई बहन हैं, जितने वननेस भाई हैं, जितने ट्रिनिटेरियन भाई हैं, मैं आप सब लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से नहीं, परंतु जो मैंने आज बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मेरा जीवन का अनुभव है, मैंने बहुत स्टडी किया, और मैंने खुद ये बहुत मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा। तो ये जो मेरा अनुभव है, और प्रभु ने जो आज मुझे बोल रहा है, वो जो मुझे अगुवाई कर रहा है बोलने के लिए, वो ही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, कृपा करके ध्यान से सुने, और इस प्रचार को, ये जो छुपा हुआ जो रज है, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाशन को आप थोड़ा समझे, और उसी तरह आपके सोच को थोड़ा बदल के, अभी भी अगर आप पवित्र आत्मा में भरपूरी नहीं हुआ, तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मुझे तुम्हारे आत्मा में भरो। क्योंकि सिर्फ वो दूसरी भाषा में बात करना ही काफ़ी नहीं है, परंतु वो 9 फल जो है, उस फल हमारे जीवन के द्वारा प्रकटीकरण होना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, इनसाइड चेंज होना या इंटरनल चेंजेस आना ज़रूरी है। अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो गंदे काम किया, बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो गंदे काम किया, अपने जीवन को जैसा वो उनका पिछले जीवन था वैसा ही जीवन वो चला रहा है, कोई आशीष नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं उनके जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा ही नहीं मिला, और ना ही वो दूसरी भाषा में बात भी किया। अगर कोई भाई बहन दूसरी भाषा में बात कर लिया भी, फिर भी उनके जीवन को कुछ भी चेंजेस नहीं आया। मेरे प्रिय भाई बहन, से वचन पढ़ने से और हमेशा दुआ करने से ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी है अपने आप को भी तैयार करना। आप अपने आप को तैयार कीजिए। सिर्फ वचन पढ़ने से, दुआ करने से आप आत्मा जीत नहीं पाओगे, या किसी के ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल की तरह आप खड़ा कर नहीं पाओगे, खड़ा हो नहीं पाओगे। परंतु आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को आप इंटरनली चेंज करो, इंटरनली आपको अंदर से आप परिवर्तन करो। वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से परिवर्तन करेगा। जब आपको प्राप्त होगा, आप अचानक एक दिन देखेंगे
कि नहीं, आपका स्वभाव पूरा बदल गया। प्रभु की वचन आपको सिखाएगा, प्रभु स्वयं आपको सिखाएगा, उसकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, जो सही है आपको उसी मार्ग में प्रभु लेके जाएगा। चाहे आप दूसरी भाषा में बात करें या ना करें, इट डजंट मैटर, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पवित्र आत्मा का 9 फल आपके जीवन के द्वारा प्रकटीकरण होना जरूरी है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारे जीवन को चला रहे हैं। आपके जीवन के सामने या आपके सामने ऐसा बहुत सारे ऐसा सिचुएशन पैदा होगा, ऐसा बहुत सारे ऐसा परिस्थिति आ जाएगा, उस परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं, उस परिस्थिति को आप कैसे जूझते हैं, और उस परिस्थिति को सामना करने के समय अगर आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, अगर आपके अंदर विरोध आ जाता है, अगर आपके अंदर झगड़ा आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, वैर आ जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आप पवित्र आत्मा में आप चल नहीं रहे हो, उसके अंदर आप होके चल नहीं रहे हो। अगर उस सिचुएशन को जूझने के समय अगर फिर भी अगर आप धीरज से, आप प्रेम से, आप शांति से, आप आनंद से, आप भलाई से उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, आप जूझते हो, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपको सही रीति से चला रहा है और आप सही रीति में पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। प्रभु यीशु आपको आशीष करे मेरे प्रिय भाई बहन। जो भी पवित्र आत्मा, जो भी प्रभु परमेश्वर मुझे सिखाया और जो भी परमेश्वर मुझे मेरे दिल में अनुभव डाला, वही मैं आज आपके सामने मैंने पेश कर रहा हूँ इस वचन की तरह। इसीलिए मैं आशा रखता हूँ इस वचन की जो गहराई, जो प्रकाशन है, वो आप समझेंगे और उसी तरह आपके जो गलत फहमी है उसको आप दूर करेंगे और उसी तरह आप अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी मेरे जो सेवा है, ये जो मेरा प्रीचिंग मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री को भी आप इस मिनिस्ट्री के लिए आप दुआ करेंगे कि मैं आने वाले समय में अगर प्रभु की इच्छा है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे एक जगह में और हम सब मिल के प्रभु की आराधना करेंगे इकट्ठा होके। और ज़रूर तभी भी मैं आप सब लोगों को प्रभु की जीवित कलाम से, जैसे आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तब हम आमने सामने होके अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं ज़रूर प्रभु की वचन से आपको मैं सेवा करूँगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे लिए मेरा ये प्रीचिंग मिनिस्ट्री और मेरे जो परिवार है उसके लिए आप सभी के लिए आप दुआ में याद रखिए कि मैं इसी तरह हर हफ्ते इस संडे की समय में मैं आपके सामने आ सकूं इस ग्रुप में और प्रभु की जीवित कलाम से, प्रभु की अगुवाई के द्वारा मैं उस जीवित कलाम को आपके सामने में पेश कर सकूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।